Hey guys, welcome back to my channel in another video. My name is Dr. Shabista Jabi and you are watching Clinical Dentistry Hub. So today's video is all about a recent message which I have got about whether to ज्वाइन डेंटिस्ट्री, कि क्या हमें बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके प्रॉस एंड कॉन्स क्या हैं, क्या हम आगे जाके इस फील्ड से उतना अर्न कर पाएंगे जितना हम इस फील्ड में स्पेंड कर रहे हैं, क्या डेंटिस्ट्री आगे जाके फ्रूटफुल रहेगी, क्या क्लिनिक खोलने के लिए हम उतने पैसे जमा कर पाएंगे, क्या अगर हमने बैचलर डेंटल सर्जरी करने के लिए लोन लिया है तो उतना लोन रीपे हो पाएगा या नहीं, ये सब डिस्कस होगा आज इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आप कोई भी इम्पॉर्टेंट कंटेंट मिस आउट ना करें। और जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं वो प्लीज़ वहाँ पे एक लाल कलर का आइकन है, वो सब्सक्राइब बटन, उसको दबा दीजिए और साथ में एक बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो का कोई भी इम्पॉर्टेंट अपलोड्स आपसे मिस ना हो पाए। तो जी हाँ, सबसे ज़्यादा टर्निंग फेस लाइफ का आता है जब 12th में आप नीट के लिए अपेयर हुए होते हो। 12th के बाद तो और सोच रहे होते हैं कि हमें डेंटिस्ट्री ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि यकीन मानिए आप खुद से पूछ के देखिए कि आपका डेंटिस्ट्री ज्वाइन करने का रीज़न क्या था। तो सबसे ज़्यादा लोग यही कहेंगे कि हमें MBBS नहीं मिला इसलिए हमने डेंटिस्ट्री ज्वाइन कर ली, अटेम्प्ट्स देते देते थक गए थे तो हमने सोचा कि डेंटिस्ट्री ही ज्वाइन कर लें, और ऐसे ही लोग आगे जाके फेलियर पे एंड अप करते हैं बिकॉज दे हैड नो सच प्लान्स टू गो इनटू डेंटिस्ट्री। सो जो भी लोग नीट के टाइम रिज़ल्ट जब भी आने वाला है उसके बाद सोच रहे हों कि हमारा उतना रैंक नहीं आया है कि हमें MBBS मिले तो चलो BDS ही ज्वाइन कर लें, तो अपने दिमाग में एक चीज़ हमेशा क्लियर रखें कि ये फील्ड आप तभी ज्वाइन कीजिए जब आप चाहते हो इस फील्ड में आना, आपको पता हो इसके प्रॉस एंड कॉन्स क्या हैं, आपको ये चीज़ पता लगनी चाहिए जो कि एक बहुत सैड ट्रुथ है इंडिया में, दैट देयर आर नो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आफ्टर बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। The one and the only opportunity is to open up your clinic. BDS करने के बाद आप अपना क्लिनिक खोलें, यही एक इकलौता अपॉर्चुनिटी बचता है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स तो निकाल नहीं रही है और आगे कितने साल में जॉब्स आएगी मैं कह नहीं सकती हूँ। मुझे ये कहते हुए भी बहुत बार सोचना पड़ा, लेकिन ये एक अनसेड ट्रुथ है कि डेंटिस्ट्री में स्ट्रगल बहुत है। स्ट्रगल क्यों है? क्योंकि 90s में जब हमारा डेंटिस्ट्री आया तो ये एकदम टॉप ब्रांच के नाम से जाना लगा। मोस्ट ऑफ द पीपल दे वर टेकिंग एडमिशन इन द डेंटिस्ट्री, दे वर परसुइंग डेंटिस्ट्री। तो उससे क्या हुआ, जितने सब क्लिनिक थे वो सब अर्बन एरिया में खुल गए और रूरल एरियाज़ में क्लिनिक कम थे। तो अर्बन एरियाज़ में डॉक्टर्स का रेशियो, डेंटिस्ट का रेशियो ज़्यादा हो गया पेशेंट से। और सेकंड थिंग, इंडिया में हमारा पॉपुलेशन उतना ज़्यादा दांतों की सेहत से अवेयर नहीं है, उनको मालूम ही नहीं रहता कि दांतों से जुड़ी भी कोई बीमारी होती है जिससे हमें डॉक्टर का परामर्श लेना चाहिए। So the biggest thing is that people here in India, they are not aware of about any disease related to the mouth. So that is the reason why people are not visiting dentist. बहुत से लोगों को सुना होगा आपने कि क्लिनिक खोला है लेकिन पेशेंट अभी नहीं इतने आ रहे हैं। बहुत से लोग बोलेंगे जॉब्स नहीं मिल रही है। आप मुझे खुद बताइए, आपके सीनियर्स इतने टाइम से बैठे हैं जॉब के इंतज़ार में, अभी उन्हीं लोग को जॉब नहीं लगा तो हम तो बहुत जूनियर हैं, हम लोग को कब लगेगा? तो आप लोग ये सब चीज़ें सोच लीजिए डेंटिस्ट्री में आने से पहले, उसके बाद ही डेंटिस्ट्री ऑप्ट कीजिए। लेकिन हाँ, अगर आप में कॉन्फिडेंस है, यू हैव दैट कॉन्फिडेंस कि वट एवर ब्रांच यू चूज़ यू विल डू एक्सेल इन इट, यू विल अर्न अ हेल लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ मनी, देन नो वन कैन स्टॉप यू। दैट्स द वन डिटर्मिनेशन you should have. If you have that determination, I am again saying that no one can stop you.
सो जस्ट कीप वर्किंग हार्ड, क्योंकि डेंटिस्ट्री एक ऐसा भी ब्रांच है कि अगर आप इसमें घुस गए और घुस के एकदम लग के आपने मेहनत करी तो ये आपको सक्सेस ज़रूर देगा। भले आपको 2-3 साल और स्ट्रगल करना पड़े, लेकिन सक्सेस ज़रूर आपको मिलेगा ही मिलेगा। और दूसरी चीज़ जो है, वो लोग आधे लोग खुद तो इस फील्ड में आके स्ट्रगल करा नहीं, उन्होंने ढंग से पढ़ाई करी नहीं, मास्टरिंग से पढ़ पढ़ के पास होते रहे, उसके बाद वो लोग आके बोलते कि डेंटिस्ट्री बेकार है, इसमें कुछ जॉब्स नहीं है। मत कीजिए, फॉल्स इन्फॉर्मेशन मत पास कीजिए। अगर आपने मेहनत की होती, आपने स्ट्रगल की होती, उसके बाद भी आपको सक्सेस नहीं मिल रहा होता, तो हाँ मैं आपको खुद कहती और मैं खुद ये बात सबको बोलती कि हाँ, डेंटिस्ट्री आपको आगे जाके अच्छा अर्न नहीं देगी। लेकिन जो लोग इस फील्ड में घुसे और मेहनत करी, वो आगे जाकर भी अच्छा कमा रहे हैं। अब इरफान पठान को ही ले लीजिए, उसे बचपन से नहीं पता था कि वो आगे जाके क्रिकेट खेलेगा, या फिर शाहरुख खान को बचपन से नहीं मालूम होगा पैदा होने के बाद ही कि वो आगे जाके एक्टिंग करेगा, तो उसको इसमें ही जाना चाहिए। धीरे धीरे जाकर आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा इस फील्ड में, क्योंकि पहले कैसा था, पहले लोगों को डेंटिस्ट्री के बारे में इतना नहीं पता था। पहले होता था कि MBBS नहीं मिला तो डेंटिस्ट्री ज्वाइन कर ली, लेकिन आजकल लोग डेंटिस्ट्री ज्वाइन करने से पहले सोच रहे हैं। क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग उस बारे में फॉल्स इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद मेहनत नहीं करी होती है और दूसरों को बोलते हैं कि डेंटिस्ट्री बेकार है, मत ज्वाइन कीजिए। तो अगर आपने मेहनत करी है, उसके बाद भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आप ये बात बोलिए, लेकिन फॉल्स इन्फॉर्मेशन मत पास कीजिए कि अरे कहाँ आ गए हो, किस फील्ड में आ गए हो, कुछ नहीं होगा, डॉक्टर तो बस MBBS ही होते हैं। क्या सिर्फ एक MBBS ही डॉक्टर होता है? आप खुद से पूछ के देखिए, आपको जवाब वहीं पे मिल जाएगा। और अगर हाँ आपको ऐसा लगता है कि MBBS ही एक डॉक्टर है, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। तो जो भी लोग अभी जिन्होंने अभी भी नीट दिया है और सोच रहे हैं उन्हें डेंटिस्ट्री लेना चाहिए या नहीं, किस कॉलेज में लेना चाहिए, कैसा है, जितना वो स्पेंड कर रहे हैं उतना वो अर्न कर पाएंगे या नहीं, तो मैं आपको बता दूं, जॉब्स तो नहीं अभी आने वाला है और कितने साल तक नहीं आएगा कुछ कह नहीं सकते। और दूसरा, आपको स्ट्रगल बहुत करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, काम करते रहना पड़ेगा, क्योंकि डेंटिस्ट्री में दिमाग के साथ साथ हाथ का काम आना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ये सब चीज़ें करने के लिए तैयार हैं तो आप आ जाइए डेंटिस्ट्री में, क्योंकि हमारी बुक्स, हमारे सब्जेक्ट ईयर्स ऑफ पासिंग इक्वल है एक MBBS के। आपको अपने फील्ड का रिस्पेक्ट खुद करना पड़ेगा, फिर आप आगे जाके बोलेंगे कि हाँ डेंटिस्ट्री ने हमें कुछ दिया। पहले आप दीजिए डेंटिस्ट्री को। आप कैसे देंगे? आप अपना डेडिकेशन, अपना हार्ड वर्क, अपना ट्रूथफुलनेस, तब जाके डेंटिस्ट्री आपको अच्छा फ्रूटफुल फ्यूचर देगी। अगर पहले से ही आप कुछ नहीं देंगे, आते साथ ही सैडनेस और इसमें बैठे रहेंगे कि कुछ नहीं होना, कहाँ आ गए, ये क्या सीख रहे हैं, ये सब पहले 1 साल समझ नहीं आएंगी चीज़ें, हमें भी नहीं आई थी, लेकिन जब आप सेकेंड ईयर में आएंगे, थोड़ा बहुत प्री क्लिनिकल आपका स्टार्ट हो जाएगा, फिर आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ आने लगेंगी कि आखिर डेंटिस्ट्री में होता क्या है और कैसे करना रहता है। उसके बाद आप देखिएगा कि फिर आप 3rd ईयर में आएंगे, क्लिनिकल पोस्टिंग लगेगी, 4th ईयर में आएंगे तो आपको ये फील्ड में मज़ा आने लगेगा। जब पेशेंट आपको बोलेगा कि डॉक्टर साहब मेरे दांत का दर्द चला गया, वो टाइम की खुशी जो आपको मिलेगी ना, वो मैं नहीं बता सकती। जिन्होंने ये चीज़ फील करी है वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। सो ऑल दोज हु आर थिंकिंग एंड कि अगर MBBS नहीं मिला तो हम डेंटिस्ट्री ऑप्ट कर लें, तो पहले इस फील्ड के बारे में सोच लीजिए। अगर आप स्ट्रगल, पेशेंस, हार्डवर्क, डेडिकेशन करने के लिए तैयार हैं तो आप प्लीज़ ये ब्रांच चूज़ कीजिए। लेकिन नहीं आप इन चीज़ों के लिए तैयार है तो आप प्लीज़ ये ब्रांच मत चूज़ कीजिए, भले ही सीट खाली चली जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है।
और ऐसी ही डेंटिस्ट्री रिलेटेड वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहेंगी। बाय।